आप SBS हिंदी सुन रहे हैं। हर शाम हमारा कार्यक्रम अपने रेडियो पर लाइव सुने। आप जब चाहे तब हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई फेडरल सरकार की हाल ही में आई एक रिपोर्ट दर्शाती है कि भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस वृद्धि के कई कारण हैं और इन कारणों को समझने के लिए, जानने के लिए आज हम बात करेंगे कैनबरा स्थित नीति विशेषज्ञ उस्मान चौहान से। उस्मान जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया आमिर जी। उस्मान जी, आपने ऑस्ट्रेलियाई फेडरल सरकार की ये रिपोर्ट तो देख ली होगी कि लगभग $21 बिलियन का मुनाफा हुआ है ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आने से, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया से। इसके क्या बड़े कारण गिनाएंगे आप? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आमिर जी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मौके जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज, वो फिलहाल एशिया में उतनी नहीं है और इसकी वजह से एक लेटेंट डिमांड है स्टूडेंट्स की कि वो कहीं बाहर जाके पढ़ें, क्योंकि उनके अपने मुल्क में उनको इतने मौके वसूल नहीं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है कि बाद में ये परमानेंट रेजिडेंट भी बन सके और वो उस नजरिए से देखते कि वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हों। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर सेटिस्फैक्शन रेट्स जो हैं, इत्मीनान जो है वो बहुत हाई होता है स्टूडेंट्स का। इस रिपोर्ट में जो नई वाली आई है उसमें कहते हैं कि 89% सेटिस्फैक्शन रेट है, यानी कि जो यहाँ आते हैं उनको जो आज़ादी मिलती है और पढ़ने के मौके मिलते हैं और जो दोस्त बनते हैं, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद हैं। और चौथी बात मैं ये कहूँगा कि दूसरे ममालिक जो पहले कम्पीट करते थे ऑस्ट्रेलिया के साथ स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह अमेरिका है या बरतानिया है, यहाँ पर अब माहौल इतना अच्छा नहीं रहा। एक तो इसमें एक वजह ये है कि जो बैन लगा रहे हैं ममालिक पे, वो बहुत मनफी बात है। और दूसरी बात यह है कि अब वो सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं। आपको पता है कि 2 भारतीय इंजीनियर्स अभी जान बहक हुए थे एक नस्ल परस्त अमेरिकी की वजह से। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इसकी वजह से स्टूडेंट्स भारत और पाकिस्तान से अब इन ममालिक को पसंद इतना नहीं करते जितना वो तरजीह अब ऑस्ट्रेलिया को देते हैं। उस्मान, अब मैं आपको इन चारों पॉइंट्स पे एक एक करके लेकर जाऊंगा। जैसा आपने कहा कि अपने देशों में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कुछ कमी नजर आ रही है छात्रों को कि यहाँ पर हमें वो मौका नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हमें विदेश जाना चाहिए। लेकिन ये सदियों से रहा है। अगर आप बात करें 1890 के दशक की, जहाँ पर भारतीय ऑक्सफोर्ड या यूरोप की यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ते थे, तो हम उसे पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि अगर हमारे पास बाहर की डिग्री हो तो वो बहुत अच्छी बात है जब हम घर लौटते हैं। इस पे कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, इसको बहुत अच्छा समझा जाता है हमेशा कि कोई बाहर गया था और उसके पास कोई खास एजुकेशन, तालीम वगैरह है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से आप देखें तो एक जमाना था जब लोग कितने कितने ममालिक से आते थे सब कॉन्टिनेंट तालीम हासिल करने, आते 500 या 1000 साल पहले। ये चीजें जो है एक लॉन्ग टर्म में बदलती रहती हैं। अभी क्योंकि हमारी मिडिल क्लासेस जो है वो बढ़ रही हैं, तो उनके लिए कंपटीशन जो है ज्यादा हो रहा है। आपको आराम से मास्टर्स के बगैर जॉब ही नहीं मिलती अब सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स भी बहुत बड़ी चीज है अभी भी। जी उस्मान जी, दूसरी जो बात आपने कही वो है कि गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने वीजा प्रणाली को बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया है, सटीक बना दिया है बिल्कुल। और साथ में ही कई छात्रों को जो एशिया से यहाँ आके अपने अकाउंट्स में, IT में या कई और विषयों में पढ़ाई पूरी करते हैं, उनके लिए पक्का होना यानी परमानेंट रेजिडेंसी पा लेना आसान हो जाता है। इस पर कुछ बताएंगे? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये वीजा स्ट्रीमलाइनिंग जो है ये एक बहुत मुस्बत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो है आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको वाकई एक एक्सपोर्ट अब समझती है। अब कोल और आयरन के बाद सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया की वो यही है, और इसलिए इसकी पॉलिसीज इस पर फोकस ही करनी चाहिए है। और आपने जिस तरह कहा कि स्ट्रीमलाइनिंग होती है तो आसान होता है स्टूडेंट्स को आने को। उसके बाद नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं हर इलाके में, ऑस्ट्रेलिया के हर स्टेट में, कि लोग फिर वहाँ सेटल करें और जॉब्स करें। तो ये आप सारा देख सकते हैं कि ये इसको समझने शुरू हो चुके हैं एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट के लिए, और उसके लिए फिर पॉलिसीज जो है स्ट्रीमलाइनिंग के लिए जरूरी थी और अच्छा है कि की हैं। उस्मान, आपने तीसरा जो मुद्दा उठाया था वो है कि जो छात्र भारतीय उपमहाद्वीप से या एशिया से ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमेशा जब वापस बताते हैं अपने दोस्तों को या आपस में बात करते हैं तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस, एक अच्छे अनुभव की बात करते हैं
हैं जो कि हमेशा से ही पहले नंबर पर रहता है दूसरे छात्रों के लिए जो यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं, कि उनके भाई बहन दोस्त ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय में, उनका एक्सपीरियंस अनुभव कैसा रहा। और इस रिपोर्ट में भी मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार कहती है कि उन्होंने लगभग 65,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सर्वेक्षण किया, उनसे बातचीत की किसी तरीके से, और उन्होंने पॉजिटिव एक्सपीरियंस को टॉप प्रायोरिटी बताया है। इस पर कुछ बताएंगे? बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सेटिस्फेक्शन की जो असेसमेंट थी, और उसमें खास तौर पे जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ की आज़ादी बहुत पसंद होती है। वो जो घर बार की टेंशन होती थी वो अब खत्म हो चुकी है। वो आराम से दोस्त बना सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। अक्सर इनके लिए पहला जो है एक्सटर्नल कल्चरल एक्सपोजर जो होता है वो बड़े पैमाने पे इधर ही होता है स्टूडेंट्स के लिए, और इसके बाद उनको फिर पैसे कमाने के भी मौके मिलते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं। मैं इसमें ये गुजारिश करूं कि लोग याद रखें कि एक्सप्लॉयटेशन भी स्टूडेंट्स की बहुत होती है, और दूसरी बात ये कि उनकी एक इंसेंटिव होता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी नाक ना कटाएं और कहें कि चीजें ठीक जा रही हैं। वो फेस सेविंग का इशू आ जाता है, इसलिए सेटिस्फैक्शन जब एक्सप्रेस होती है तो वो हमेशा एक ऑनेस्ट तरीके से नहीं होती। ये प्रेशर्स भी होते हैं कि वो बताएं कि वो खुश हैं और ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद जनरली सेटिस्फैक्शन बहुत हाई होती है स्टूडेंट्स की। उस्मान, अब चौथे मुद्दे पर आते हैं जो कि बहुत ही गंभीर है। एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप में जो इस समय पर हालात चल रहे हैं, खासतौर पे ट्रंप सरकार आने के बाद अमेरिका में, जहां पर हाल ही में आपने बात की कि 2 भारतीय नौजवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई सिर्फ नस्ल भेद के ऊपर। और यूरोप में बात करें तो जिस तरीके से इस्लामोफोबिया चल रहा है, माइग्रेंट्स के अगेंस्ट, रिफ्यूजीज के खिलाफ, जिसे माइग्रेंट क्राइसिस कहा जा रहा है, उसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के काफी छात्र, खासतौर पे जो छात्र मुसलमान परिवारों से संबंधित है, वो जाने में अब घबरा रहे हैं कि भारत से बाहर निकले और एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा और हैरेसमेंट होगी एयरपोर्ट पे, तो वो ऑस्ट्रेलिया आना पसंद कर रहे हैं। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये काफी देर तक चलेगा या पहले भी ऐसा था? जी, ये आपने बहुत अच्छा और गंभीर सवाल पूछा है। दर हकीकत हमेशा से एक तासुब था, एक प्रेजुडिस था, लेकिन ये जो है अब बहुत सख्त हो चुका है और इसमें पॉलिसीज की बातें आती हैं। जिस तरह एक बैन लगा दिया है 7 ममालिक पे। उसके अलावा माइग्रेंट क्राइसिस की वजह से जो इस्लाम दुश्मनी बढ़ती जा रही है मीडिया में और पब्लिक लाइफ में, वो बहुत सख्त हो रही है। इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं, जो मुसलमान हैं या मुसलमान ममालिक से हैं, उनको ये अब सख्त नापसंद है। और ऑस्ट्रेलिया का इसमें बहुत बड़ा फायदा है कि उन्होंने अभी तक किसी पॉलिसी लेवल पे इस तरह के ये तासुबात नहीं किए, और ये जो है अब सख्त जिंदगी के जान में भी आ जाता है। जिंदगी की बात हो चुकी है, क्योंकि आपने जिस तरह कहा दुरुस्त कि 2 भारतीय इंजीनियर जाँ बहक हो गए एक नस्ल परस्त अमरीकी की वजह से। इस तरह के इंसिडेंट्स तो अब बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो जो टेंशन है सोशल, वो अब सख्त होती जा रही है, इंटेंस होती जा रही है। और जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बड़े ख्वाबों के साथ आते हैं, वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, और क्योंकि वो कम्पिटिटिव होते हैं, वो कई सारे ममालिक में चूज कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छी बात हुई कि यहाँ पे लेवल्स ऑफ वायलेंस जो है वो कम है, सिक्योरिटी बेहतर है, और जनरली यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर कम से कम अकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पर वो अपनी कम्युनिटी ढूंढ सकते हैं और सोशल लाइफ उनकी अच्छी हो सकती है। अंतिम सवाल आपसे ये है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर, यानी कि कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर देखा जाता है विदेशों में। आप जो हमारे सुनने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं या उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं या उनके रिश्तेदार यहाँ पढ़ने आए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें कि उन्होंने जो पढ़ाई की है वो इसको कैसे एक जॉब में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अगर उनको यहाँ डिफिकल्टीज होती हैं तो वो दूसरे ममालिक को क्यों नहीं देखते हैं। और फिर उनकी जो है स्किल सेट वो सिर्फ एजुकेशन नहीं होती बल्कि उनकी नेटवर्किंग होती है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है इस पे उनको मद्देनजर रखना चाहिए कि स्टूडेंट सिर्फ एक एक्सपोर्ट नहीं है, एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि उनकी इंटीग्रेशन जो होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और एजुकेशन के बाद उनकी इंटीग्रेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन नहीं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत होती है। और इसमें फिर एक्सप्लॉयटेशन की भी मैं गुजारिश करूंगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ आके धक्के बहुत खाते हैं, उनको कम वेजेस दी जाती हैं। तो इन चीजों को जब आप होलिस्टिकली देखते हैं तो एजुकेशन जिंदगी का सिर्फ एक पहलू होता है, और गवर्नमेंट और जो हमारी फैमिलीज हैं, हमारी सोसाइटी है, उसको ये सारा मद्देनजर रखना चाहिए, एजुकेशन और उसके आगे जो कदम है। उस्मान, SBS हिंदी में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत शुक्रिया अमित जी। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। पूरा कार्यक्रम कैसे सुने, ये जानकारी के लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।